नमस्कार, मैं हूँ वाइस मलिक और आप देख रहे हैं न्यू नाइट में आज हम बात करेंगे भारतीय विदेश मंत्री के कतर दौरे की और कैसे चीनी हैकर्स ने अमेरिकी वित्त मंत्रालय के सिस्टम में सेंध लगाई। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि विमान क्रैश मामले को लेकर पुतिन की माफी के बाद भी रूस से क्यों नाराज है अजरबैजान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर दौरे पर हैं। साल 2024 में यह चौथी बार है जब भारतीय विदेश मंत्री कतर दौरे पर हैं। इससे पहले वे फरवरी, जून और दिसंबर में कतर की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा कतर को अपना दूसरा घर बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस देश की 3 बार यात्रा कर चुके हैं। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015, 2016, 2024 में कतर की यात्रा की थी। उनकी कतर के अमीर से भी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा और दिसंबर 2023 में दुबई में हुए जलवायु सम्मेलन में भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। सवाल ये है कि कतर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कतर से अच्छे संबंध बनाना चाहता है। भारत में एलएनजी गैस का करीब 50% और एलपीजी का करीब 30% हिस्सा अकेले कतर से आयात होता है। फरवरी 2024 में दोनों देशों ने अगले 20 सालों के लिए एक अहम समझौता किया था। समझौते के तहत भारत कतर से 2048 तक एलएनजी गैस खरीदेगा। एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि कतर एक न्यूट्रल देश है जिसका किसी देश के साथ कोई विवाद नहीं है। कतर के यूएई, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अमेरिका, इजराइल और हमास से भी अच्छे संबंध हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर भारत रूस के साथ कोई डील करता है तो उसे अमेरिका और यूक्रेन का ध्यान रखना होगा, लेकिन कतर के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि कतर के सभी देशों के साथ रिश्ते अच्छे हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। चीन पर सिस्टम हैक करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि चीन की सरकार के प्रायोजित हैकरों ने अमेरिकी वित्त मंत्रालय के सिस्टम में सेंध लगाई। वहीं चीन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये आधारहीन है। यह घटना दिसंबर महीने के शुरुआती दिनों की है कि जानकारी तब सार्वजनिक हुई जब वित्त विभाग ने इसके बारे में सीनेटरों को पत्र लिखकर सूचना दी। विमान क्रैश मामले को लेकर पुतिन की माफी के बाद भी रूस से अजरबैजान नाराज है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने रूस पर मामले को कवर अप करने का आरोप लगाया। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने प्लेन क्रैश को लेकर रूस के सामने 3 मांगे रखी हैं। सबसे पहले रूस को अजरबैजान से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, उसे अपनी गलती माननी चाहिए। तीसरा, दोषियों को सजा देने के साथ रूस को अजरबैजान सरकार, मृतकों के परिजन और घायलों को मुआवजा देना चाहिए। अजरबैजान ने कहा कि पहली मांग पूरी हो गई है क्योंकि पुतिन ने हादसे को दुखद बताते हुए माफी मांग ली है। बाकी 2 मांगों को अभी पूरा नहीं किया गया है। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। वह सबसे लंबे वक्त तक जिंदा रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उनका भारत से एक अनोखा रिश्ता था। 1978 में भारत यात्रा के दौरान हरियाणा के एक गांव का नाम उनके सम्मान में कार्टरपुरी रखा गया। इस गांव का उनकी मां से खास कनेक्शन है। 1977 में आपातकाल हटने और जनता पार्टी की जीत के बाद भारत आने वाले वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। भारतीय संसद को संबोधित करते हुए कार्टर ने सत्तावादी शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी और लोकतंत्र के लिए भारत की तारीफ की। कार्टर सेंटर के मुताबिक 3 जनवरी 1978 को जिमी कार्टर और उनकी पत्नी रोसालीन कार्टर ने दौलतपुर नसीराबाद गांव की यात्रा की। वे भारत आने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति थे और देश से व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। दरअसल उनकी मां लिलियन ने 1960 के दशक के अंत में पीस कॉर्प्स के साथ हेल्थ वर्कर के रूप में काम किया था। कार्टरपुरी में 3 जनवरी को आज भी उनके सम्मान में छुट्टी मनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाइट।